लोग कुछ बेसिक मॉडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में आप लोगों ने समस्थानिक, संभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक को पढ़ लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों को मेरी आवाज और वीडियो क्वालिटी ठीक से आ रही है? एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि मैं मेरी क्लास को शुरू कर सकूं। संजय बाडीगर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वॉट एवर फील यू कनेक्टेड विद। चलिए जल्दी से एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, क्या आप लोगों को मेरी आवाज और वीडियो क्वालिटी सही आ रही है क्या? यस, वंश मीणा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? ओके, डन। चलिए तो शुरू करेंगे भाई आज की इस क्लास को। हाँ जी, राहुल रेवारी, संजय बाडीकर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। तो मुझे बताइए, लास्ट क्लास में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, प्रोटॉन के बारे में डिस्कस किया, आप लोगों ने न्यूट्रॉन्स को पढ़ा, फिर आपने किसी भी परमाणु का रिप्रेजेंटेशन देखा कि किसी परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। ये सारी बातें आप लोगों ने कवर करी। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने कुछ टर्म्स देखे, समस्थानिक देखा, आप लोगों ने संभारिक देखा, आप लोगों ने सम इलेक्ट्रॉनिक देखा और फिर उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग किए थे और आप लोगों ने आंसर भी दिए थे। ओके, तो आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम एटम को फिनिश कर देंगे और मोल का जितना पार्ट हमारे लिए काम का है वो भी हम खत्म कर देंगे। फिर ये हमारा एक टॉपिक पूरा एटम वाला फिनिश हो जाएगा। फिर अपन मंडे को जो क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जिसे आप लोग अपॉक्सी रिएक्शन के नाम से पुकारते हो। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बच्चों एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल। कि परमाणु की संरचना के बारे में कुछ मॉडल सामने आए, परमाणु की संरचना के बारे में कुछ मॉडल सामने आए, उन्हीं को क्या बोला जाता है? परमाणु मॉडल कहा जाता है, एटॉमिक मॉडल के नाम से पुकारा जाता है। चलिए, तो परमाणु की संरचना के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन का मॉडल। आप सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनते रहे, एक एक बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। हम किसकी बात करने वाले हैं? थॉमसन मॉडल की बात करने वाले हैं कि थॉमसन ने ऐसा अपने एक्सपेरिमेंट में क्या काम किया था और उसकी क्या उपलब्धि रही थी और उसकी एक्सपेरिमेंट का बेस क्या था, वो सारी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो परमाणविक मॉडल के अंदर हम कवर करेंगे सबसे पहले थॉमसन का परमाणविक मॉडल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? थॉमसन का मॉडल, थॉमसन का मॉडल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थॉमसन के मॉडल को और किन किन नामों से पुकारा जाता है, यह भी काफी महत्वपूर्ण बात है कि थॉमसन के मॉडल को किन किन नामों से पुकारा जाता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप सभी लोग ध्यान रखना, थॉमसन का जो मॉडल था वो बेसिकली उसको आप बोलते हो तरबूज मॉडल। क्या बोलते हो मेरे बच्चे? अन्य नाम क्या है इसके? इसके जो अन्य नाम है, इसके थॉमसन मॉडल के जो अन्य नाम है वो क्या है बच्चों? एक तो है तरबूज मॉडल। आप क्या बोल सकते हो इसे? तरबूज मॉडल कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो पलंग पुडिंग मॉडल। क्या बोल सकते हो मेरे बच्चे? पलंग पुडिंग। पलंग पुडिंग एक मिठाई आती है मेरे भाई ना, एक स्वीट आती है, पलंग पुडिंग, पलंग पुडिंग मॉडल। इसके अन्य नाम यही है, पलंग पुडिंग मॉडल। तो थॉमसन के मॉडल को अपन क्या बोलते हैं? पलंग पुडिंग मॉडल कह सकते हैं या फिर तरबूज मॉडल भी कह सकते हैं। आप समझने की कोशिश करना इसको ये नाम क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो पहले बच्चों आपने कभी ना कभी जिंदगी में तरबूज, जिसको आप लोग अपनी भाषा में मतीरा बोलते हैं ना, वाटरमेलन, मतीरा, मात्रा छोटी बड़ी आई डोंट नो कौन सी आने वाली है, वाटरमेलन। तो कभी ना कभी आप लोगों ने वाटरमेलन को खाया होगा, तरबूज आप लोगों ने खाए होंगे। तो तरबूज जब आप खाते हो तो आप उसके अंदर वाला हिस्सा खाते हो, लाल वाला पार्ट। तो उस लाल वाले पार्ट को आप देखना और उस लाल वाले पार्ट के बीच बीच में बीज फंसे होते हैं। तो थॉमसन ने किसी परमाणु को क्या माना? एक ठोस गोला माना। थॉमसन ने परमाणु को क्या माना? एक धनावेशित ठोस गोला माना। और इसमें आप समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों, थॉमसन ने परमाणु को क्या माना मेरे बच्चे?
एक ठोस गोला माना, एक परमाणु को ठोस गोला माना, इस पे धनावेश पूरा ऐसे वितरित होता है। तरबूज खाए कभी आप लोगों ने? तरबूज में ऐसे तो होता है मेरे भाई, बोलो। तरबूज ऐसे अंदर से लाल होता है, पका हुआ तरबूज, अच्छी क्वालिटी वाला तरबूज मेरे बच्चे। अभी तो तरबूज काफी महंगे हो रहे हैं ना भाई, 30 रुपए किलो तरबूज हो रहे, काफी महंगे। चलो इधर देखो, तो ये तरबूज वाला लाल हिस्सा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ऐसे बीज, कुछ कुछ ऐसे बीज लगे होते हैं ना इसमें, ऐसे ये लो। तो आप समझने की कोशिश करना कि तरबूज मॉडल क्यों बोला जाता है, कि क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो थॉमसन मॉडल था, थॉमसन मॉडल में परमाणु को क्या माना मेरे बच्चे? ठोस गोला माना, ठोस गोला माना। ओके, और ये बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। इसमें ये क्या है मेरे बच्चे? इलेक्ट्रॉन धसे हैं, धसे हुए इलेक्ट्रॉन। ओके, समझना है कि एक बात, ये ठीक उस तरीके का अरेंजमेंट है जिस तरीके से तरबूज में होता है। तो तरबूज में जो लाल वाला पार्ट है उसे मान लिया गया धनावेशित पार्ट, और जो बीज है उन्हें क्या मान लिया गया? इलेक्ट्रॉन्स मान लिया गया। ये चीज उसने बताई, और उसने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बात और बताई, मैं आपको बताता चलूं। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बातें बच्चों और बताई कि ये जो परमाणु होता है ये विद्युत उदासीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी यही थी। इसका मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर मान के चलो, अगर इसके अंदर मान के चलो ये 6 पॉजिटिव आयन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे जनाब? इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब ओवरऑल ये जो परमाणु आपको नजर आ रहा है, ये परमाणु का नेचर कैसा है? इस परमाणु का नेचर है उदासीन। कैसा मेरे बच्चे? उदासीन प्रकृति का है। क्योंकि यहां पे जितना प्लस है जितना माइनस है, तो ये बोला जाता है कि कुल आवेश जो है, जो नेट चार्ज है वो कितना है? 0 है। और आज भी इस बात को मान्य किया जाता है कि कोई एटम जो होता है वो एकदम उदासीन होता है। क्योंकि आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स देखे हैं, आपने उन एलिमेंट्स के ऊपर ना कभी प्लस देखा होगा टेबल में, और ना ही कभी आप लोगों ने माइनस देखा होगा। आज तक इस बात को हम लोग मानते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई जो परमाणु है, उस परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट मीन्स रिजल्ट क्या निकलता है? परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ओके, बोलो मेरे बच्चों, तो ये था हमारा तरबूज मॉडल। बोलो भाई, आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना कि भाई थॉमसन मॉडल ने क्या बताया। थॉमसन मॉडल को क्या बोला जाता है बच्चों? तरबूज मॉडल कहा जाता है, या फिर प्लम पुडिंग कहा जाता है। उसने क्या माना कि किसी परमाणु को एक ठोस गोला माना, और ये बता दिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार धसे होते हैं जिस प्रकार एक तरबूज में उसके बीज। और उसने ये बताया कि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होगा? नेगेटिव होगा। और इसलिए किसी परमाणु को थॉमसन के अनुसार क्या माना जाता है बच्चों? उदासीन माना जाता है। बोलो यस और नो माय डियर। ओके ओके, रितु यादव आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आप क्लास में आ ही चुके हो। देखिए, और आपको कमेंट करना भी आ गया, बहुत बहुत आपका मुबारक हो, आपको कांग्रेचुलेशन कि आपको कमेंट करना आ चुका है। सही है, तो ये थॉमसन की सारी बातें हमारे सामने चल रही है। तो मुझे आप लोग बता दीजिए, आपसे कोई सवाल ऐसे कर ले कि बताइए कि थॉमसन मॉडल का अन्य नाम क्या था, तो क्या जवाब देंगे? तरबूज मॉडल, या फिर आप कहेंगे प्लम पुडिंग मॉडल। तो थॉमसन के अनुसार परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये थॉमसन की एक बात थी। थॉमसन के बाद अगले वैज्ञानिक कौन आए? थॉमसन के बाद मेरे बच्चों जो अगले वैज्ञानिक थे वो कौन आए? चलो मैं इसको अगली वाली स्लाइड पे आप लोगों को बता देता हूं।
थॉमसन के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं उनका नाम था मेरे बच्चों रदरफोर्ड। क्या नाम था? रदरफोर्ड। इसको आप लोग भाई ध्यान से समझना यार, रदरफोर्ड। ये लो, आइए, थॉमसन आपको समझ में आया? यस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कि थॉमसन की जो छोटी सी बात हम लोगों ने कवर करी, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। जल्दी से बोलो मेरे बच्चे, करें शुरू? चलिए, ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब रदरफोर्ड का मॉडल। आप सब लोग तैयार है ना इस चीज को समझने के लिए? बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है, और चाहे तो आप आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो या साइंस से बिलोंग करते हो, किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, डजंट मैटर। आपको बस खाली चीजें कनेक्टिविटी करनी आनी चाहिए, कनेक्टिविटी आपको रखना आना चाहिए। देखो, सबसे पहले रदरफोर्ड की मैं बात करूं तो रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने क्या किया कि यहां एक एल्फा कण स्रोत लगा दिया, यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व को रखा। अच्छा, ये रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है पहले अपन ये भी समझ लेंगे। ये कोई रेडियो एक्टिव तत्व उसने यहां रखा जहां से एल्फा कण बाहर निकलते। यहां से क्या होता है मेरे बच्चे? एल्फा कण बाहर निकलते। रेडियो एक्टिव तत्व रखा जहां से क्या होता है मेरे बच्चे? एल्फा कण बाहर निकलते। सही है। अब ये एल्फा कण क्या होता है एक बार देख लो बस पहले आप लोग। चलो मैं आपको समझा देता हूं पहले। जो रेडियो एक्टिव होता है इसका मतलब क्या होता है? तो रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो एक्टिव होता है, इसके मतलब क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय का मतलब क्या होता है? तीन तरीके से अपना काम करता है। या तो ये अल्फा कण देगा, या फिर ये बीटा कण देगा, या फिर ये देगा आप लोगों को गामा कण। अच्छा, अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण होता है बच्चों हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक। और बीटा कण किसको बोलते हैं? तेजी से भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? बीटा कण। तेजी से भागते हुए इलेक्ट्रॉन। और गामा कण ऊर्जा होती है बच्चों। सही, गामा कण क्या होती है? ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों, यहां इसने क्या किया? एक एक बात आप गौर से फरमाना। यहां पे ये एल्फा कण स्रोत है। क्या है? एल्फा कण स्रोत, एल्फा कण स्रोत है मेरे बच्चे, जहां से क्या बाहर निकलती है? एल्फा किरणें या एल्फा कण यहां से बाहर निकलते। एक एक बात आप मेरे बच्चों समझने की कोशिश करें। तो जैसे ही यहां से एल्फा कण बाहर निकले, जैसे ही यहां से एल्फा कण बाहर निकले, तो एल्फा कण इधर उधर भागते। तो इनको क्या किया मैंने? एक स्लिट लेते अपन, स्लिट, दीवार मान लो, कुछ और चीज मान लो। एक हमने क्या ली? एक स्लिट ली, और इन एल्फा कणों को इस स्लिट में से गुजार दिया ताकि इनकी जो डायरेक्शन है वो एक समान हो जाए। तो ये एल्फा कण यहां से बाहर निकले और इस स्लिट से बीच में, यहां देखो, यहां तो सरफेस आ गया तो यहां जा नहीं सकता, यहां जा नहीं सकता। ये आपने क्या ली? एक स्लिट ले ली, स्लिट, स्लिट। ओके, कंक्रीट की बनी हो सकती है, किसी और की बनी हो सकती है। तो यहां इसके आगे लगी होती है एक सोने की पन्नी। गोल्ड, जानते हो गोल्ड? ये लो, एक सोने की पतली सी पन्नी यहां पे लगी होती है। पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाता हूं प्यारे बच्चों। सोने की पतली सी पन्नी यहां लगी होती है। इसको थोड़ा कलर में चेंज कर दो एक बारी। कलर में इसका चेंज कर दो, मान के चलो ये वाला रंग मैंने इसका बना दिया। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये सोने की पन्नी लगी होती है, सोने की पन्नी, सोने की पन्नी।
तो बच्चों ये अल्फा कण क्या होते हैं, ये अल्फा कण इस पे जाके टकराते हैं। अल्फा कण इस सोने की पन्नी से आर पार होते हैं। अब आर पार होके निकल चुके, हमें कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि बाहर कुछ जा रहा है कि कुछ आ रहा है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, इस सोने की पन्नी के आगे, इस सोने की पन्नी के आगे एक ऐसा पर्दा लगा दिया जो चमक उत्पन्न करता है। मतलब यहां लगा दिया मैंने ZNS का पर्दा। इसमें स्फूर्दीप्ति गुण होता है, चमक वाला गुण होता है। तो जैसे ही पर्दा लगा दिया गया तो यहां पे कुछ चमकीले चमकीले स्फोट बने, कुछ यहां बने, कुछ यहां बने, कुछ यहां बने, कुछ यहां बने। अरे बोलो यशो। तो पता क्या लगा कि यहां से कोई कण निकल रहा होगा और सीधे इस पर्दे के ऊपर टकरा रहा होगा। बोलो यशो नो आइडिया। फिर हम क्या करें, इस पर्दे को बाहर निकालकर एनालाइज करें कि वो क्या चीज है, समझने की कोशिश करना आप लोग। इस पर्दे में क्या होता है, स्फूर्दीप्ति गुण होता है। स्फूर्दीप्ति का मतलब चमक, चमक वाला गुण, स्फूर्दीप्त होता है जेडनेस का पर्दा। तो उसने ये सोचा कि रदरफोर्ड ने कहा कि यहां से जो अल्फा कण बाहर निकले, तो यहां जब पर्दा नहीं था तो हमें कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि बाहर क्या जा रहा है। तो जैसे हमने जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया तो इस पर्दे पर स्फोट चमक उत्पन्न हुए। और ठीक ऐसा पर्दा मेरे बच्चे देखना, पहले बच्चों यहां पे ठीक ऐसा पर्दा मैंने क्या किया, ठीक ऐसा पर्दा मैंने इस तरफ भी लगा दिया, ठीक ऐसा पर्दा मैंने इस तरफ भी लगा दिया। मतलब कुछ स्पॉट मुझे पीछे भी दिखाई दिए। अरे बोलो यस और नो आइडिया। और इस पूरे सिस्टम को मैंने बंद कर दिया, एकदम पेक कर दिया, एकदम इसे मैंने क्लोज कर दिया, एकदम क्लोज। तो ये पूरा रदरफोर्ड का मॉडल था। अब सुनना मेरे बच्चे, इस मॉडल से हमको क्या पता लगता है, इस मॉडल से अपने को ये पता लगता है, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना आप सब, समझने वाली बात तो अब आने वाली। इस मॉडल से अपने को ये पता लगता है, देखो प्यारे बच्चे, देखो मेरे बच्चे, इस मॉडल से अपने को ये पता लगा, इस मॉडल से अपने को ये पता लगा भाई कि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो ऐसे सीधे ही चले गए। अधिकांश अल्फा कण क्या हुए, सीधे ही चले गए। बोलो मेरे भाई, अधिकांश अल्फा कण क्या हुए, सीधे ही चले गए। और कुछ अल्फा कण क्या हुए, ऐसे डायरेक्शन अपनी चेंज कर ली। ऐसे बात समझ में आई कि नहीं समझ में? तो पता क्या चला, अधिकांश अल्फा कण एकदम सीधे निकल गए। तो ये पता लगा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है। और कुछ अल्फा कण कुछ कोण से विक्षेपित हुए, तो ये पता लगा परमाणु के अंदर एक क्या होता है मेरे बच्चे, धनावेश मौजूद होता है। परमाणु में क्या होता है, एक धनावेश मौजूद होता है, एक नाभिक होता है। भाई इन कणों में से लगभग 20,000 या कुछ किताबें 8,000 बोलती हैं, या कुछ किताबें 7,000 बोलती है। इतने कणों में से एक कण अपनी स्थिति पर जैसे गया और वैसे ही वापस लौट गया, और उसको यहां पर स्फोट किया गया और वापस लौट गया। लगभग 20,000 कणों में से एक कण गया और वापस लौट गया। इसका मतलब यह होता है कि इसका नाभिक एकदम केंद्र के अंदर मौजूद है। तो पता क्या चला, रदरफोर्ड के मॉडल से अपने को यह पता लगता है कि जो परमाणु का अधिकांशतया भाग है वो क्या है मेरे बच्चों, खोखला है। परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो क्या है बच्चों, खोखला है। अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। कैसे पता लगा, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए, यहां से चले और सीधे ही निकल गए। और फिर उसके अलावा कुछ ये भी कहा गया कि कुछ कण क्या हुए, कुछ कण विक्षेपित हुए, कुछ कण विक्षेपित हुए। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर क्या है, एक नाभिक मौजूद है। क्या मौजूद है बच्चों, नाभिक मौजूद है।
और लगभग 20,000 या 8-10,000 में से एक कण पुनः गया, जैसे गया और वैसे अपने रास्ते में लौट गया। तो पता क्या लगा मेरे बच्चे? पता ये लगा कि इसके केंद्र पे कौन मौजूद है? एक नाभिक मौजूद है। ये थी रदरफोर्ड की स्टेटमेंट। उसका एक्सपेरिमेंट छोटा सा है, छोटा सा है, एकदम छोटा सा है। आप लोग बताओ कुछ बात आपको समझ में आई क्या? जल्दी से बोलो मेरे बच्चे, जल्दी से बोलो कुछ बात आपको समझ में आई क्या रदरफोर्ड मॉडल की? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें मेरे बच्चे, बोलो। बोलो बच्चे, बोलो जल्दी से, कहो कहो कहो, बोलो मेरे भाई। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिकली यहां से इतने टफ सवाल नहीं बनेंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका जो लेवल है वो 10th क्लास का लेवल है और अभी तक एग्जाम का सिलेबस भी अपडेट नहीं हुआ है, केवल वहां लिखा हुआ है जनरल साइंस। तो एक बार आप लोग देखते रहो, और अगर उस सिलेबस के अंदर ये टॉपिक हटा दे फिर आपको भी नहीं पढ़ना, अगर रखे तो पढ़ लेना। इसके बाद आता है नील्स बोर। कौन आता है बच्चों? नील्स बोर। और उसकी तो बातें आपको ध्यान रखनी है। नील्स बोर भैया क्या कहते हैं? नील्स बोर भाई साहब ये कहते हैं कि परमाणु में एक नाभिक होता है, जी हां, और नाभिक के चारों तरफ ऐसी कक्षाएं पाई जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम आपकी बात से पूर्णतः सहमति रखते हैं। परमाणु का नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये जो कक्षाएं आपको नजर आ रही है इनको क्या बोलते हैं बच्चों? कक्षाएं बोलते हैं। कक्षा बोल दो, कक्ष बोल दो, या फिर कोश बोल दो। तो बच्चों उसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक निश्चित ऊर्जा के निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निश्चित ऊर्जा के निश्चित कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं मेरे बच्चे। अरे बोलो ये स्वर। और इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखो क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन केवल इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। ओके, ये इसका स्टेटमेंट था। और इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। लैंग्वेज को लिख देना आप सब लोग मेरी बात। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग, अब बेटा केवल ये आपको याद करना है बस, जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज हो। बस केवल इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और कोणीय संवेग होता है mvr। क्या होता है मेरे बच्चे? mvr। केवल ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, काम आपके नहीं आएगा बच्चों में, क्योंकि ये 11th क्लास में काम आता है, नीट एग्जाम में काम आता है, 10वीं क्लास में, 9th क्लास में इसका इतना रोल है ही नहीं मेरे भाई। सही है? तो आपसे सवाल कर रहे हैं, नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे? तो आप ये कहना उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग mvr NH/2π का पूर्ण गुणज हो। ये लैंग्वेज आप लिखो, ये लैंग्वेज आप लिखो कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज हो। जैसे आपको पता है इन कक्षाओं का नाम क्या देते हैं? इसका नाम K होता है, इसका L होता है, इसका M होता है, अगली वाले का N होता है, फिर O होता है, फिर P होता है। KLMNOP, इनको बोलते कक्षा।
और इन कोश में क्या मौजूद होते, उपकोश मौजूद होते, एसपीडीएफ। बात समझने की कोशिश करना आप सभी लोग। इन कोश में कौन प्रेजेंट होते, उपकोश प्रेजेंट होते। तो बताओ, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था नील्स बोर का। केवल आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग क्या होगा, NH/2 का पूर्ण गुणज होगा। ये हमारी कक्षाएं हो गई, कोश हो गए, और इन कोश में क्या प्रेजेंट होते मेरे बच्चे, उपकोश प्रेजेंट होते। और उपकोश आपको पता ही है क्या होते, एस होता है, पी होगा, डी होगा और एफ होगा। जल्दी से बोलो, आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में? बोलो मेरे बच्चे, उपकोश कौन कौन होते, एस पी डी एफ। एस पी डी एफ को क्या बोला जाता है बच्चों, उपकोश बोला जाता है। ओके, एसपीडीएफ को क्या बोला जाता है जनाब, उपकोश के नाम से पुकारा जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्या ये लाइन आप याद कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जो जिन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तुम्हारे पास, सीधा वो M में चला गया। एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो यहीं पे चक्कर लगाएगा मेरे बच्चे। दो रहेंगे तो भी यहाँ पे लगाएगा, तीन रहेंगे तीसरा इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रही? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग मेरे भाई। तो छोटी छोटी बातें आप लोगों ने सीख ली है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। देखना मेरे प्यारे साथियों, ये आप लोगों ने सीख लिया, अब अपन क्वेश्चंस करते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल किसने दिया, तरबूज मॉडल किसने दिया। जल्दी से आंसर लिखो बिना पेज पलटे। जल्दी से अगर आपको चीजें याद है तो आंसर बोलो, तरबूज मॉडल किस प्राणी ने दिया मेरे भाई, बोलो जल्दी से कहो, जल्दी से कहो, तरबूज वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया, बोलो भैया। वो गेव वाटरमेलन मॉडल, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने किया है। तरबूज मॉडल देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, बोलो। चलिए, बिल्कुल आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है थॉमसन ने। किसने दिया, थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो क्या बनेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है जनाब, अगला क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, सवाल लिखो आप लोग, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, यह किसके द्वारा बताया गया। सवाल क्या लिखा आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया। जल्दी से कमेंट करें मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाएंगे, निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाएंगे मेरे बच्चे, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया। तो आपका आंसर बनेगा रितु यादव, नील्स बोर इज द करेक्ट आंसर। ओके, बेहतरीन, क्या आंसर बनेगा, नील्स बोर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग निम्न में से क्या होगा, h/2 ऑप्शन बी, 2h/2 ऑप्शन सी, NH/2 ऑप्शन डी, 2NH/2। जल्दी से बोलो आंसर क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा, बता दीजिए मेरे बच्चे। रितु यादव, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपका आंसर सही है कि उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग क्या होगा, NH/2 का पूर्ण गुणज होगा। तो तीन बेसिक से क्वेश्चंस आप लोगों ने इन मॉडल्स के ऊपर देख लिए, सही है। एक क्वेश्चन आप लोग और बोल सकते हो,
एक क्वेश्चन आप लोग और बोल सकते हो कि परमाणु को उदासीन किसने माना? परमाणु को उदासीन किस वैज्ञानिक ने माना? परमाणु को वैद्युत उदासीन किस वैज्ञानिक ने माना? बताओ मेरे भाई कि परमाणु एक उदासीन गोला होता है, वैद्युत उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होता है। कौन वैज्ञानिक इस बात को बताया? जल्दी से बोलो मेरे भाई, बोलो बोलो बोलो, बोलिए, जल्दी से बता दीजिए। अभी क्या था अपन लोगों ने भाई, रदरफोर्ड का मॉडल याद है ना आप लोगों को? उधर चेक कर लो। जी जनाब, अभी हम लोगों ने ये किया था ये थॉमसन ने क्या बताया? थॉमसन ने बोला कि ये कैसा होता है मेरे बच्चे? उदासीन होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। रदरफोर्ड नहीं आएगा बच्चे, थॉमसन ने बोला था, थॉमसन। ओके चलिए, तो बच्चों आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते। छोटी सी क्लास हुई है, और मैं आप लोगों को बता दूं कल की क्लास में अपन मोल और रेडॉक्स के बारे में पढ़ लेंगे। छोटा सा आपका सिलेबस है, जितना जल्दी हो सकेगा अपन खत्म करवा देंगे। और ये जो मार्च वाला महीना चल रहा है ना, इसी के अंदर आपकी पूरी केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। ओके, मार्च एंड तक आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी, पक्की वाली फिनिश हो जाएगी, बेफिक्र रहे आप सभी लोग। छोटी सी क्लास है, आधे घंटे की क्लास हुई, इतनी भी आप लोगों ने सही से देखी होगी तो काफी है मेरे भाई। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते। दो लाइन पुरानी वाली जो मैं अक्सर सुनाते रहता हूं कि कभी भी आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, तो इसके लिए दो लाइन है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हम हार के भी हंसते रहे, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़ी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यूं ही पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।